सो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में। यहाँ पे हम लोग बूलियन अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं। चलो, यहाँ पे ये वीडियो क्लास 11th एंड 12th दोनों ही बच्चों के लिए है, बिकॉज क्लास 11th में बूलियन अलजेब्रा तुम लोग पढ़ तो लेते हो, लेकिन 12th में भी वो पूछी जाती है। बेसिकली बूलियन अलजेब्रा क्या होती है इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, चाहो तो उस वीडियो को जाके तुम देख सकते हो। एक्चुअली 2 वीडियोस हैं, इन दोनों ही वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इसको चेकआउट कर लेना। यहाँ पे अगर हम बात करें बूलियन अलजेब्रा की, यहाँ पे बूलियन का मतलब होता है 2 वैल्यूज एंड अलजेब्रा का मतलब वही है मैथ ऑफ वेरिएबल्स, जहाँ पे हम वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं। बेसिकली वही चीज है कि बूलियन अलजेब्रा में हम लोग ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे जहां पे वेरिएबल्स की सिर्फ 2 वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि 0 और 1। तो इसका मतलब क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है इस तरह का, तो अगर हम इसका एक मशीन बनाते हैं या इसका सर्किट डायग्राम बेसिकली अगर बना के देखते हैं, तो इसका सर्किट डायग्राम इतना बड़ा बनेगा। यहाँ पे हमें कितने गेट्स यूज करने पड़ रहे हैं, 1 2 3 एंड गेट्स और 2 और गेट्स, तब जाके हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे बना पाएंगे। अब यहाँ पे बनाने का मतलब क्या है, तुम लोग यही नहीं समझ पाते हो दैट यहाँ पे जब हम इसको बनाने की बात कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली क्या है, सर्किट का डायग्राम। तो सर्किट का डायग्राम है तो कहीं ना कहीं सर्किट भी बनेगा, एंड सर्किट का मतलब क्या होता है, इट इज अ डिवाइस। तो यानी कि एक मशीन हम बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक लॉजिक क्रिएट किया, उसका एक्सप्रेशन बनाया, और इसका अब हम डिवाइस या सर्किट बनाने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे हमें कितने गेट्स लगेंगे, 1 2 3 4 5, और मान लो सपोज एक गेट अगर 10 रुपए का आता है तो इसको बनाने में 50 रुपीज लगेंगे। तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इस बड़े से सर्किट को हम सिंप्लीफाई करके छोटे से सर्किट से काम चला ले। आजकल हम लैंडलाइन तो यूज नहीं करते, हम छोटा सा फोन यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही होता है, इसका पर्पस यही होता है कि हम बड़ी मशीन्स को छोटा कैसे बना सकते हैं, हम बड़े एक्सप्रेशंस को छोटा कैसे करें ताकि उनसे बनने वाली जो मशीन हो वो भी छोटी हो। तो देखते हैं इसको। जैसे मान लो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें बूलियन अलजेब्रा की मदद से, तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा। यानी कि इस बड़े से एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करके क्या बना सकते हैं, b प्लस ac। इसका मतलब ये है कि ये जो b प्लस ac आया है सॉल्व करके, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करके मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये जो b प्लस ac है ये भी मुझे वही आउटपुट देगा जो ये एक्सप्रेशन देगा। यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू b प्लस ac। इसका मतलब यही है LHS RHS। यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन वही वैल्यूज देगा जो हमें ये वाला एक्सप्रेशन वैल्यू देगा, यानी कि दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो गए। अब यहाँ पे जो मैं इस वाले एक्सप्रेशन के लिए सर्किट बनाऊंगा वो भी मुझे पूरा वही काम करके देगा जो ये बड़ा सा सर्किट करके दे रहा है। यानी कि ये जो सर्किट यहाँ पे है b वाला, ये छोटा सर्किट भी मुझे पूरा वही काम करके देगा। तो तुम बताओ ज्यादा खर्चा किस में आ रहा था, इसमें आ रहा था, खर्चा कम हो गया। हमें यहाँ पे 2 ही गेट्स यूज हो रहे हैं, एक एंड गेट यूज हो रहा है और एक और गेट यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर एक गेट 10 रुपए का मिलता है तो ये 20 रुपए में ही हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम तैयार हो गया, यानी कि ये डिवाइस हमारा सस्ता बन गया। तो इसीलिए सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बूलियन अलजेब्रा में, बिकॉज बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से हम बड़े सर्किट्स को या बड़े एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनटू स्मॉलर एक्सप्रेशंस। सो आई होप तुम लोग को एक आइडिया समझ में आ गया होगा कि सिंप्लीफिकेशन क्यों जरूरी है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये कॉस्ट बचाता है, छोटा करता है सर्किट को, और इसीलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशंस को। तो चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं अभी। यहाँ पे ये सारे लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा के, तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके ऊपर मैंने अलग से जो वीडियो बनाया था उसी वीडियो में मैंने सारे ये लॉज समझाए हुए हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। यहाँ पे है ए बी बार और उसके बाद प्लस ए बी, उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट में है, फिर आगे है a प्लस बी। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका यही है। मैथ सभी बच्चे लगा रहे हैं 5th 6th क्लास से, बेसिकली 6th क्लास में आई थिंक अलजेब्रा तुम लोग के सामने इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। यहाँ पे हम मैथ्स की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे, जहां पे हमें लगेगी जरूरत लॉ लगाने की हम वहां पे लॉ लगाएंगे। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यहाँ पे हम a को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम a कॉमन ले लें तो क्या होगा, यहाँ से a हट जाएगा, बचेगा b बार, प्लस यहाँ से a हट जाएगा, बचेगा b। ये हो गया, और आगे ब्रैकेट में यहाँ a प्लस बी है। सिंपल, इतना तो हम मैथ्स में कर ही लेते हैं। इसके बाद b बार प्लस b। अब हमने एक रूल पढ़ा है दैट जब भी कोई वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंट में प्लस होता है, यानी कि a प्लस a बार हो रहा है, जैसे कि ये है a प्लस a बार, x प्लस x बार हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि चाहे वो वेरिएबल चाहे उसका कॉम्प्लीमेंट, कोई एक तो यहाँ पे 1 होगा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों अगर ऐड होंगे तो ये हमें 1 देता है, राइट।
ये तुम इस तरह भी समझ सकते हो। तो जब भी और ऑपरेशन हो रहा होता है, इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे 1 होगा तो ये तुम्हें 1 देगा। तो यहाँ पे अगर b 0 होगा तो b बार यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर b यहाँ 1 होगा तो b बार 0 हो जाएगा। कोई एक तो यहाँ 1 होगा ही होगा हमेशा। सो इसीलिए ये हमें b प्लस b बार क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो ये हो जाएगा a और इस ब्रैकेट के अंदर आ गया 1, ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद में अगले ब्रैकेट में क्या है, a प्लस b। आई थिंक इतना समझ गए होगे। अब कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 1, मैथ में भी हम लोग करते हैं, कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो वही वेरिएबल मिल जाएगा। ये हो जाएगा a डॉट 1 यानी a आ गया। अगले ब्रैकेट में क्या है, a प्लस b। बस ये हो गया। अब यहाँ पे एक्सपैंड कर दो मैथ की तरह, सिंपल है। तो ये हो जाएगा a डॉट a प्लस a डॉट b, इतना आ गया। अब इसके बाद a डॉट a, कोई भी वेरिएबल अगर 2 बार यहाँ पे एंड हो रहा है तो ये बराबर होगा a के, और आगे है a डॉट b। फिर इसके बाद इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, a आ जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस b। बस सिंपल यहाँ पे हम मैथ्स लगा रहे हैं। फिर इसके बाद लास्ट में एनी वेरिएबल प्लस 1 यहाँ पे है ही है, तो यहाँ पे ये 1 प्लस b क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। ये भी तुम्हारा एक बूलियन लॉ है। ये हो जाएगा a डॉट 1 प्लस b हमारा 1 हो गया। और में अगर एक वेरिएबल यहाँ 1 है, दैट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन 1 दे देगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। और a डॉट 1 क्या हो जाएगा, हमारा a आ जाएगा, सिंपल। तो यानी कि ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन था, इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या बना दिया, a। अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते, यहाँ कितने गेट लगते, एक यहाँ एंड लगता, एक नॉट गेट लगता, एक यहाँ प्लस और लगता, तो ओवरऑल यहाँ ज्यादा गेट्स लगते। इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने सिंपल a में। तो यानी कि a का सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, a होगा, सीधा तार यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से बन गई मशीन। इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं आया, गेट भी हमें नहीं लगाना पड़ा। सो इसीलिए हम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि उनको सिंपल बनाया जा सके। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं है। चलो इसी के बाद करते हैं अभी नेक्स्ट सवाल, और इसको देखते हैं ये कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखते हैं, यहाँ पे है a प्लस a बार b, और अगले ब्रैकेट में है a प्लस b बार। यहाँ पे 2 तरीके इसको सॉल्व करने के हैं। चाहे तो यहाँ पे हम मैथ के तरह से यहाँ ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हैं। तुम्हारे ऊपर है कैसे इसको अप्रोच करते हो। यहाँ पे मैं सिंपल तरीका बताऊंगा, मैथ्स की तरह इसको सॉल्व करो। a को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे से, फिर a बार b को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे से, क्या हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, तो इसको मैं साइड में करता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा a, अगला ब्रैकेट है a प्लस b बार, फिर उसके बाद प्लस a बार b, ये मल्टीप्लाई होगा a प्लस b बार से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा a डॉट a, फिर उसके बाद प्लस a b बार, प्लस यहाँ पे हो जाएगा a बार b और a, फिर उसके बाद में है प्लस a बार b बार, ये आ गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो इसको, a डॉट a हो जाएगा a, ये हमने देखा था, प्लस a b बार, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसमें अभी कुछ नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, a बार b a, यानी कि a मल्टीप्लाई हो रहा है a कॉम्प्लीमेंट से, तो यानी कि एंड हो रहा है a और a बार का। तो जब भी कोई वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट एंड होगा तो दोनों में से दोनों तो कभी 1 होंगे नहीं, या तो a 1 होगा या a बार। तो यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0। a डॉट a कॉम्प्लीमेंट ये होता है 0, याद रखना। यहाँ पे भी वही चीज है, b बार, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। सिंपल, ये दोनों यहाँ पे टर्म खत्म हो गए। यहाँ पे a कॉमन लिया जा सकता है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस b बार, और 1 प्लस b बार का मतलब क्या, 1 प्लस एनीथिंग, ये 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a डॉट 1, यानी कि दैट इज इक्वल टू a। तो ये सिंप्लीफाई होकर सिंपल a आ गया। एक तो ये तरीका है, एक यहाँ पे और तरीका था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, मेथड 2। इसको करने का एक और तरीका है, वो भी देख लो, मेथड नंबर 2। ज्यादा तरीके मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ सको यहाँ पे किस किस तरीके से हम इस एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है डेट, यहाँ पे हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे है a प्लस a बार b, यहाँ पे है a प्लस b, पहला टर्म देखो सेम है, यानी कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया जा सकता है, और ये इक्वल टू आ जाएगा a। जो पहला टर्म होता है वो ऐसे ही लिख दिया जाता है, प्लस दिस इंटू दिस, ये है a बार b एंड b बार। सिंपल हमने लगा दिया क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिंपल यहाँ पे हम लॉ लगा के इस तरह लिख सकते हैं। हमने पहले a लिखा, जो कॉमन टर्म होता है वो, प्लस दिस डॉट दिस, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देख लो यहाँ पे,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसी तरह होता है, x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x प्लस जेड। तो x यहाँ पे पहला टर्म था, मैंने ऐसे लिख दिया, और y और z को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो चलो भी इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा a प्लस, अब यहाँ पे है a बार b बार, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ में जब एंड होता है तो वो हो जाता है जीरो, तो ये हो जाएगा a बार डॉट जीरो, b डॉट b बार जीरो हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड होगा तो कोई दोनों यहाँ पे वन होंगे ही नहीं कभी। फिर उसके बाद a बार डॉट जीरो, ये क्या हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा a प्लस जीरो, और a प्लस जीरो का मतलब यहाँ पे सिंपल a। तो ऐसे भी आ जाएगा, तुम चाहे ये वाला मेथड यूज करो सिंपल मैथ्स वाला, चाहे तुम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको सॉल्व कर लो। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद अभी हम लोग करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ पे है a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट बी प्लस a डॉट बी प्लस a बार b बार। यहाँ पे देखो एक चीज हमें करनी पड़ेगी, a b बार है, यहाँ पे a बार b है, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस टर्म को यहाँ पे ले आए और इसको आगे भेज दें तब हम कॉमन ले सकते हैं आगे पीछे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा a डॉट बी बार प्लस इस वाले टर्म को मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए बी, और प्लस इस वाले टर्म को इसकी जगह हम भेज देंगे आगे, आगे पीछे हम कर सकते हैं बिकॉज बूलियन अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ लगता है। ये हो जाएगा a बार b बार, बस मैंने बीच वाले दो टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम a को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे a बार कॉमन लिया जा सकता है, तो बस देख लो यहाँ a कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b बार प्लस b, फिर यहाँ पे हम a बार कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा b प्लस b बार, तो b प्लस b बार क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा तुम्हारा 1। तो ये हो गया हमारा a डॉट 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा a बार डॉट 1, b प्लस b बार यानी 1, बस ये हो गया। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस a बार, और a प्लस a बार का मतलब क्या हो गया, सिंपल इक्वल टू 1, ये आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा ये सवाल, बहुत ही सिंपल था। इसी के बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, b डॉट b बार प्लस a डॉट c b प्लस c, इस तरह है। इसको देखेंगे कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ पे है b को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे ब्रैकेट से, और c को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे ब्रैकेट से, क्या बनेगा देखते हैं। ये हो जाएगा b डॉट b बार प्लस a b, मैंने b बाद में लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, a b हो गए, ये एक ब्रैकेट में आएगा मल्टीप्लाई होके, फिर c को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट में जाएगा, ये हो जाएगा b डॉट c प्लस c डॉट c, ये आ गया। इसके बाद अब b डॉट b बार, कोई वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड होगा तो दोनों कभी 1 नहीं होंगे, ये क्या देगा, ये 0 देगा, इस तरह याद कर लो। फिर है प्लस ab, ठीक है, फिर b डॉट c है प्लस यहाँ पे c डॉट c क्या हो जाएगा, सिंपल c हो जाएगा, फिर 0 प्लस ab, ये से बचेगा ab हमारे पास। फिर अगले ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे c कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे c कॉमन लेके क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा b, और c यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचा 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये बचा a, ये बचा b, यहाँ पे ये हो गया b प्लस 1 हमारा हो जाएगा 1, तो ये बचेगा हमारे पास c डॉट 1, ये हो गया। अब कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय यानी डॉट 1 एंड 1 के साथ अगर होगा तो वही वेरिएबल हमें मिल जाता है, तो ये हो जाएगा a डॉट b डॉट c, सिंपल, ये आ जाएगा इसका आंसर। सो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी। इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 5। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हमें अब प्रूफ करना है इस चीज को दैट ये एक्सप्रेशन बराबर है इस एक्सप्रेशन के। तो आंसर हमें पहले से पता है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। LHS लेके चलेंगे पहले मैथ्स में जैसे करते हैं। ये हो जाएगा a प्लस c और a बार प्लस b प्लस c, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दो तरीके हैं इसको भी सॉल्व करने के, तो मैं मैथ वाला तरीका तुम्हें बताता हूँ। सिंपल, क्या करो, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल रहेगा। ये हो जाएगा a और मल्टीप्लाई बाय a बार प्लस b प्लस c, उसके बाद प्लस c, इसको मल्टीप्लाई कर दो a बार प्लस b प्लस c इससे, तो बस मल्टीप्लाई कर दो इसको, सिंपल सॉल्व हो जाएगा, आसान है। ये हो जाएगा a डॉट a बार प्लस ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे c को मल्टीप्लाई कर दो सबसे, हो जाएगा a बार c प्लस बी सी प्लस सी सी। अब यहाँ पे देख लो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ये 0 हो जाएगा, सिंपल है, प्लस ये हो जाएगा ए बी
प्लस ए सी। फिर उसके बाद यहाँ पे ए बार सी है और यहाँ पे है बी सी, और यहाँ पे सिंपल सी सी है तो इसको हम सी ले सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पे हमें बस बचा ए बी। अब यहाँ पे देखा जाए इसमें ए सी और ए बार सी में से हम सी को अगर कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, सी कॉमन लिया, ये बचा ए प्लस ए बार। जनरली हम ऐसी चीज़ें ही कॉमन लेते हैं जहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिल रहा हो। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ है बी सी और सी, तो यहाँ पे से अगर हम सी को कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में से तो ये बन जाएगा बी प्लस 1, बिकॉज सी कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ए बी को ऐसे ही लिखा रहने दो अभी के लिए, प्लस यहाँ पे सी ए प्लस ए बार है तो ए प्लस ए बार 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी डॉट 1, प्लस यहाँ पे b प्लस 1 है तो कोई भी अगर दोनों में से 1 होगा तो और क्या देगा, 1 देगा, तो यानी कि ये हो जाएगा c डॉट 1। तो सिंपल ये क्या बन गया, ये हो गया ए बी प्लस c डॉट 1 का मतलब c और c डॉट 1 का मतलब c प्लस c, सेम वेरिएबल प्लस हो रहे हैं तो वो सेम वेरिएबल वही तुम्हें मिल जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस सी। सिंपल। लास्ट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ऐसा कुछ होता है तभी तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, a प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और a प्लस सी, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो इसी को यहाँ पे हम लगाते हैं, सो ये हो जाएगा हमारा c प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा c प्लस बी। देख लो, जो सेम टर्म रहता है, जो एक इकलौता टर्म रहता है वो पहले लिखा जाता है, प्लस एक बार a के साथ प्लस करके लिख देंगे, एक बार b के साथ प्लस करके लिख देंगे, तो वही चीज़ है, बस वहाँ पे अरेंज वैसे किया गया है। तो इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा a प्लस सी और मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, ये हो गया। तो यही हमारा इक्वल टू आर एच एस आ गया, इक्वल टू आर एच एस, और यहीं पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं तुम लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई ए प्लस बी बार और ए बार प्लस सी, ये तुम लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करना एंड इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। सो आई होप जितनी भी बातें मैंने तुम्हें इस वीडियो में एक्सप्लेन की है तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अभी। एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो नीचे तुम मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और बाकी अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर तुम लोग ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो आगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, बिकॉज तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे तभी मैं तुम लोग के लिए और भी वीडियोस बना पाऊंगा, बिकॉज तुम लोग के सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, उसी मोटिवेशन के चलते मैं और भी जल्दी जल्दी वीडियोस बना पाऊंगा। सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।